विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, चरण कमलों में सिर झुका की तरफ पारबंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य के हृदय में जब तक ज्ञान बोध विचार नहीं होगा, पूर्ण त्याग नहीं होगा, तब तक मूर्खता जा नहीं सकती है। वो मूर्खपना करेगा ही करेगा, छोड़ेगा नहीं। क्योंकि कहा भी है कि मूर्ख के सितलावते ज्ञान गांठ खा जाए, कोयला हो न उजरा जो सोमन साबुन लाए। सब कोयला कभी उजरा तो होता नहीं, सोमन का कितना भी ला दो, क्योंकि वो दूसरे के गुण पेखेगा, अपने देखेगा ही नहीं। कहा भी है अपने न दोष देखे पर के अवगुण पेखे, दुष्ट को स्वभाव उठे निंदा ही करत हुए। वो अपने दोष नहीं देखता, दूसरे के अवगुण देखता है। और दुष्ट का ये स्वभाव है कि निंदा ही करेगा, दूसरे को फंसाएगा, गिराएगा, उल्टा सीधा जड़ाध्यास बढ़ाएगा, स्वयं फंसेगा, दूसरों को फंसाएगा। जो उसका स्वभाव ही होता है दुष्ट का। जैसे कोई महल समार राखो नी के करे, कीरी तहाँ जाए छिद्र ढूंढत फिरत है। जैसे मकान बनाते हैं, महल बनाते हैं, वहां पर एक कीड़ी होती है, कीड़ा, वो छिद्र ढूंढत फिरत है। और जरा भी छिद्र मिल गया तो फिर वो तुरंत वहां अपना घर बना देता है। ऐसी बीमारी है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मूर्ख के शिकलाप पे ज्ञान गांठ कर जाए, कोयला हो न उजरा जो सब लाए। भोर ही ते सांझ लग, सांझ ही ते भोर लंग, सुंदर कहत दिन ऐसे ही भरत हुए। और उनके सीधे कर्मों में ही, चोरी हिंसा विचार में ही, ईर्ष्या क्रोध मान छल में ही अपने समय को ऐसे ही बिगाड़ देता है, खो देता है। समझता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, है ना। भोर ही थे सांझ लग, और सुबह से शाम तक हाय 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 हाय, उसी में अपने समय को पूरा बर्बाद कर देता है। सांझ ही थे भोर लंग, और सांझ से फिर भोर तक वो ही काम उसका चलता रहता उल्टा सीधा। सुंदर कहते दिन ऐसे ही भरत हुए, वो ऐसे ही दिन रोज इसी प्रकार निकल जाते। पांव के तरीके नहीं, सूझे आग मूर्ख को, और को कहत तेरे सिर पे बरत है। यहाँ पर सुंदर विलास में सुंदरदास जी कहते हैं कि पांव के तरह की नहीं, सूझे आग मूर्ख को। अपने पैर के आगे जो आग पड़ी है वो सूझती नहीं। दूसरों को बड़ा ज्ञान देता फिरता है, बहुत ज्यादा देता है। ये बहुत बड़ी भूल है। और को कहत तेरे सिर पे बरत है। अरे भैया, आपके सिर पे बहुत आग जल रही है, आपके सिर पे बहुत बड़ा बोझा है। दूसरों को समझा फिर तो है, बहुत ज्यादा देता है। तो दुष्ट का स्वभाव ऐसा ही होता है। वो तो जब जब देखो तब तब उल्टे काम ही करता है, मानेगा तो है नहीं।
घात अनेक रहे और अंदर, दुष्ट कहे मुख तू अति मीठी, और घात अनेक रहे और अंदर, उसके हृदय में बहुत प्रकार की घात रहती है, बहुत प्रकार का छल रहता है, बहुत प्रकार का कपट रहता है, दूसरों को सताने का, दुखाने का उसका भाव रहता है, और धोखे में गिराने का, जड़ा ध्यान में फंसाने का, चेतन पूजा से छुड़ा करके और जड़ पूजा में लगाने का उसका भाव रहता है। घात अनेक रहे और अंदर, दुष्ट कहे मुख सु अति मीठी, और बहुत मीठी मीठी वाणी बोलता है, बहुत हाथ मिलाएगा, सर जी कहेगा, पैर छू लेगा, लौट जाएगा। लोटत ओटत व्याग्रही ज्यों नित, ताकत है पुण्य ताही की पीठी। ऊपर ते छिड़के जल आनसों, हेट लगावत जारी अंगीठी। जैसे ऊपर ते छिड़के जल आनस, और ऊपर से जल ऐसे छिड़कता है वो मूर्ख के हेट लगावत जाए अंगीठी, जैसे अंगीठी में हीट लगानी पड़ती है और तब वो जलती है, उसमें आग, नीचे से बहुत उसकी मशीन चलानी पड़ती है, गप 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 गप, और जब वो गर्म हो जाती तब वो जलती है। याई माही कूर कछु मति जानहु, सुंदर आपने आँखें दीठी। यहाँ पर कहते हैं कि याई मही कूर कछु मत जान, इसलिए इनके चक्कर में फंसना खतरा से खाली नहीं है, बहुत बड़ा खतरा है। आपुन काज समारन के हित, आपन काज समारन के हित, और को काज बिगाड़त जाई। तो अपने काम को बनाने के लिए और वो दूसरे का काम बिगाड़ता जाएगा, स्वयं आगे बढ़ने के लिए दूसरों को गिराता जाएगा। उसकी मति में सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरुमुक्ति, ये अष्टमास गुण आएंगे ही नहीं। वो तो चोरी, हिंसा, विचार की तरफ अपने लक्ष्य को बढ़ाता जाएगा। आपन कार्य हो न हो, बुरो करे औरन को डारत भाई। अपना कार्य हो चाहे ना हो, उसकी उसको चिंता नहीं रहती, तो दूसरे के कार्य को बिगाड़ देता है, दूसरे के कामों को बिगाड़ देता है, दूसरों को आफत खड़ी कर देता है। ऐसा मूर्ख का काम होता है। आपहु खोवत और हु खोवत खोए, दोनों घर देत बहाई। और अप भी मिट जाता है और दूसरों को भी मिटा देता है। ऐसा दुष्ट का स्वभाव होता है, ऐसा मूर्ख का स्वभाव होता है ना, अपना काम बिगाड़ के भी दूसरे का काम बिगाड़ देता है। दूसरे का बिगड़ रहा हो, अपने हानि उठा लेता है, पर बिगाड़ेगा जरूर। ऐसा ये दुष्ट का स्वभाव होता है। ऐसे फंसाते रहते हैं, दूसरों को डिगाते रहते हैं। सुंदर देखत ही बन आवत, दुष्ट करे नहीं कौन बुराई। और ऐसी कौन सी बुराई है वो दुष्ट नहीं कर सकता है? ऐसा कौन सा बुरा कर्म है इस संसार में तो जो दुष्ट नहीं कर सकता है? जो हावा कटाक्ष दिखाने वाला, पल में मीठी अति सुंदर वाणी बोलने वाला, और पर में आंख निकाल करके झुकने वाला, ऐसा दुनिया में कौन सा बुरा कर्म है तो वो नहीं कर सकता? वो करेगा ही करेगा। सर्प डसे सुनहि कछु, तालुक बिच्छू
लगे सो भलो करे मानो। सर्प डसे सो नहीं कछु तालुक, डस ले तो डस ले, कोई बात नहीं, लेकिन बिच्छू लगे सो भलो कर मानो। बिच्छू का डंक कितना वर्षा होता है। सिंहऊ खाए तो नाहे कछु डर, जो गज मारत तो नहीं हानो। और सिंह खाए तो नाहे कछु डर, सिंह खाली कोई डर नहीं, जो गज मारत तो नहीं हानि हानो। आग जरो जल बूढ़ मरो, गिर जाई गिरो कछु भय मत मानो। चाहे आग में जल जाओ कोई चिंता की बात नहीं, जल में बूढ़ जाओ कोई चिंता की बात नहीं, गिरी पर्वत पर जाके गिर जाओ कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा ये मूर्खों का काम होता है। उनको चिंता ही नहीं है कि हम सही कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, इससे किसी की हानि होगी कि लाभ होगा। हानि लाभ से कोई लेना देना नहीं, उन्हें तो दूसरे को गिराना है, दूसरे को भटकाना है, धोखे में डालना है। उत्तर पूजा, देवी देवता, तंत्र मंत्र, जादू टोना, हवन होम, इनमें फंसा फंसा करके स्वयं अपनी हानि करनी है और दूसरे की हानि करनी है। उन्हें पता ही नहीं है कि सही क्या है और बुरा क्या है। तो विषयवाज नाम फंस करके, तंत्र मंत्र जादू टोना में फंस करके, हवन होम में फंस करके और स्वयं दूसरे को भी दूध देते हैं, अपना भी काम बिगाड़ लेते, दूसरे का भी बिगाड़ देते हैं। और वो समझते हैं कि हमारा काम बन रहा है, लेकिन बन नहीं रहा है, वो काम बिगड़ रहा है, कहाँ बनेगा। बाल संग मत न रहे, नार संग तप भंग, कहा है। सदा रहे सुख संयम अपने, बसदा आदि कुमारी। इस तरह तरुणी के लिए तरुणता ही भय उत्पन्न करने वाली हो जाती है। उस अवस्था में बहुत सी निरंकुश स्त्रियां स्वच्छंद होकर अनेकों पाप कर्म कुकर्म कर बैठती हैं। स्वार्थ के लिए सब कुछ कर लेती हैं। जबान इच्छा न हो उसी के लिए डरती हैं और किसी से भी नहीं दबती हैं। और योग साधना करने वाले योगियों को स्त्रियों की ओर से विघ्न होने का भय लगा रहता है, क्योंकि कहा भी है, बाल संग मत न रहे, नार संग तप भंग। योगी महादेव भिलनी और ब्राह्मणों की सुंदर स्त्रियों और मोहिनी आदि को देख के कामासक्त होकर योग भ्रष्ट हुए थे। सती देवी के विरह में पागल हो गए थे। पार्वती तो साथ ही रहती थी। दूसरे मत्स्येंद्रनाथ कमलापति रानी से सिंहल द्वीप में फंसकर योग मार्ग से पतित हुए थे। इसलिए योगी लोगों को सदा स्त्रियों से भय लगा रहता है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि यदि योगी या साधु जिताहार हो अथवा वृद्ध हो या द्रक्त हो, वह रोग करके पीड़ित हो, तब भी उस देश में न जाए जहां पर स्त्री हो, या स्त्री की प्रतिमा मूर्ति भी
लिखी हुई हो। और भी कहा है कि यति त्यागी साधु स्त्री के साथ संभाषण बोल चाल ना करे और पहले की देखी हुई का मन स्मरण भी ना करे और स्त्रियों की कथाओं को भी न कहे न सुने और लिखी हुई स्त्री की मूर्ति फोटो चित्र आदि को भी न देखे। ये इतना होता है। जिस यति योगी या साधु का चित्त विषयों में आसक्त रहता है वह अति रूप साधु मोक्ष को कदापि प्राप्त नहीं होता। इसलिए योगी यति को चाहिए कि यत्न करके विषय शक्ति को चित्त से हटावे अथवा वाणी में योगियों को नारी रिद्धि सिद्धि आदि की ओर से मन ललचाने का भय हो जाता है, जिससे योग भ्रष्ट होकर वे पतित हो जाते हैं। ऐसे नारी की ओर से योगी भयभीत हो रहते हैं तथा जितने ही असावधानी से चूक भी जाते हैं कोई बिरले ही बच पाते हैं। यहाँ पर सद्गुरुदेव ने पुकार के कहा है, इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से निकाल दो। और जब भ्रम भूल कल्पना जैसे वासना आपके अंदर से निकल जाएगी तभी सद्गुरु श्री कभी साहब का जो पार ज्ञान है वो काम में आएगा। नहीं तो पत्र पूजते पूजते, माला हिलाते हिलाते, शंख बजाते बजाते, 84 की परिक्रमा लगाते लगाते, पर्वत पहाड़ों पर चढ़ते उतरते सारा समय बीत जाएगा। ये अवधूत स्वर्ग में बड़े दिव्य भोग है, ऐसे बता बता करके लोग भटकाते रहते हैं। तो बड़े पुण्य के प्रताप से जी पाते हैं, उत्तम मध्यम और कनिष्ठ पुण्य के अनुसार वैसे ही सुख भोग पाते हैं। और दोष यह है कि अपने से उच्च श्रेष्ठ सुख पाने वालों को देख के दूसरे की उत्कृष्टता सहन न होने से ईर्ष्या करके संताप उत्पन्न होता है और अपने समान सुख भोगते हुए को देख के ये मेरे समान क्यों है समझ के दाह से क्रोध उत्पन्न होता है और अपने से नीचे दर्जे वालों को देख करके इनसे मैं उत्तम हूँ ऐसा अभिमान हो जाता है। एक दोष और भी यह है कि पुण्य छोड़ होने के उपरांत तुरंत ही वहां से उसे मृत्यु लोक में गिरा देते हैं, फिर एक क्षण भर भी वहां रखने नहीं देते। ऐसी ऐसी बातों को सुना सुना करके ये मायावी गुरबा लोग और दूसरे के धन को लूट रहे हैं, दूसरे की इज्जत को लूट रहे हैं, उसे बिल्कुल गिरा देते हैं। स्वर्गादि लोग कहीं ऊपर मानना मिथ्या कल्पना ही है तो भी धर्म के लोगों ने उसे मान रखा है, इसलिए उनके शास्त्रों के प्रमाण से ही उसमें दोष दिखला दिया गया है। और यहाँ पर जो सुख दुखों का भोग पा रहे हैं सो वही पाप पुण्य का प्रत्यक्ष फल है। शुभ संस्कार का फल सुख होता है, वही स्वर्ग माना गया है और कर्म भोग समाप्त होते ही सुख क्षीण हो जाता है और प्रारब्ध क्षय होते ही मृत्यु होकर 84 योनियों को जी प्राप्त होते हैं। यदि सारी वासना मिट जाए, कानी बानी पर विजय प्राप्त कर लें तो कोई कोई अति वैराग्यमान भव से छूट जाते हैं। इस तरह सर्वस्व विचार करके देखिए कि सब ठिकाने एक एक भय लगा हुआ है। हृदय में विवेक दृष्टि खोल के देखो
कर्म भोगों की अवधि समय पूर्ण होने पर मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है। फिर अध्यासवश जीव पशु आदि खाने को प्राप्त होते हैं। वहाँ कर्म भोगने के सिवाय और कुछ हो नहीं सकता है। इससे अभी समय रहते ही चेत करना चाहिए। भ्रम भूल कल्पना विषय वासना से बचना चाहिए। और जब हम भ्रम से बचेंगे, धोखे से बचेंगे, तभी लाभ होगा और कोई लाभ होने वाला नहीं है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ। और जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे, भ्रम को नहीं मिटाएंगे, तब तक धोखा ही धोखा है और कुछ हाथ में नहीं आएगा। तो इस धोखे से बचने के लिए, भ्रम से बचने के लिए पार की सदगुरुदेव की शरण मिला करके अपने हृदय की विकार समझ करके और त्याग देना चाहिए, तभी पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।